आज का टॉपिक क्या है ये आप इस क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि क्वेश्चन है 2464 की पावर 1793, यानी बड़ी बड़ी संख्याएं और उनकी बड़ी बड़ी पावर्स और गुणा में हमें दी गई है। इनका जब हम गुणनफल निकालेंगे तो उसमें इकाई अंक यानी जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत चंद सेकंड्स के अंदर ही कर देंगे, बहुत इजी लगेगा। तो हमेशा कंसेप्ट सीखने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो कंसेप्ट ये आधारित है, एक शब्द आपने सुना होगा इंग्लिश के अंदर, साइक्लिसिटी, हिंदी में इसे चक्रीयता कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ एक नंबर हम लेते हैं, जैसे 2 है। जब 2 की घात 1 हो तो हम जानते हैं 2 एकम 2 होता है। 2 की पावर 2 हो जाए तो हमारे पास 4 मिलता है। 2 की पावर 3 होने पर 8 और 2 की पावर 4 होने पर 16। ये अंतिम अंक हैं जो अभी तक क्या है, अलग अलग आ रहे हैं। 2, 4, 8, यहाँ 6 आ गया। अब जैसे ही 2 की पावर 5 करते हैं तो कितना आंसर आता है हमारे पास, 32। फिर से इकाई अंक कितना आया है, 2 आया है। यानी 4 पावर के बाद 5वीं पावर हमने ली 2 की, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 हो गया। और शुरू में कितना था, 2 था। इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। तो यहाँ से हम एक टेबल भी बनाएंगे साथ साथ। तो पहले लिखते हैं नंबर, तो नंबर हमने लिया 2 और इधर लिखेंगे इसकी साइक्लिसिटी। इसकी कितनी साइक्लिसिटी हो गई, कितनी बार हमने कितनी पावर ली है, कितनी बार, 4 बार। तो 2 की साइक्लिसिटी 4 है, यानी 2 की प्रत्येक 4 पावर के बाद अंक है वो सेम आ जाएगा, यही 2 अंक। फिर से 2 की पावर 6, 7, 8, 9 पर फिर से अंतिम अंक 2 होगा। इसी तरह हम 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81 और 3 की पावर 5 243। तो 3 की पावर 1 थी तब यूनिट डिजिट कितना था, इकाई अंक 3 था। 3 की पावर 5 पर फिर से कितना है, 3 है। तो 3 के लिए भी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। अब इसमें कुछ एक चीज़ें और ध्यान रखनी है आपने कि नंबर 0, 1, 5, 6 इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, या यूं कहें कि वही अंक आता है। अब 5 की पावर आप कितने ही करते जाओ, अंतिम अंक 5 होगा। जैसे 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, फिर 125, 625, अंतिम अंक 5 ही मिलेगा। तो यही 6 के लिए, 1 के लिए और 0 के लिए, और 2, 3, 7, 8 इनके लिए साइक्लिसिटी 4 होती है। तो 4 अंक तो हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पर साइक्लिसिटी 4 है, और 4 अंक ऐसे हैं जहाँ पर की साइक्लिसिटी की आवश्यकता ही नहीं है, इनका सेम होता है। अब अंक बचे हैं हमारे पास 2 और उनका हमें खास ध्यान रखना होगा। अंक कौन कौन से बच गए, यहाँ एक तो बचा है 4, तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। 4 की पावर 3 पर ही ये क्या आ गया, अंक रिपीट हो गया। इकाई अंक यहाँ 4 था, फिर से 4 आ गया। 4 की पावर 4 करें तो ये हो जाता है 64 चौके 256। यहाँ से फिर अगला अंक रिपीट, यानी 4 की हम जैसे जैसे पावर लेते जाते हैं, यदि पावर है विषम संख्या 1, 3, तब तो अंतिम अंक कितना आता है, 4 आता है। 4 की पावर हो इवन नंबर, सम संख्या, तब अंतिम अंक क्या आता है, 6 आता है। तो 4 के लिए हमारे पास साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इवन ओड के लिए आपने याद रख लेना है। इसी तरह यही 9 के केस में होता है, इसकी भी साइक्लिसिटी 2 होती है। जैसे 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729। फिर से ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। इकाई अंक 9 आ गया, कितनी पावर में, तीसरी पावर में ही, यानी हमने 2 ही पावर यूज़ करनी पड़ी, तीसरी में फिर से। तो ये साइक्लिसिटी कंसेप्ट
उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपने इसे नोट भी कर लेना है। इधर आप चाहो तो इनके अंक भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 2, जब हम 2 अंक लेते हैं इसकी 4 साइक्लिसिटी होती है तो कौन कौन से अंक आते हैं, 2, 4, 8, 6। ये आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हो सभी के लिए, और एक अच्छी टेबल आप बना सकते हो। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक चीज़ तो पावर के अंदर हमेशा ध्यान रखनी है कि जो अंतिम अंक है केवल उसी को ही लेना होता है, यानी आगे के जितने भी अंक हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन इस तरह हो गया, 4 की पावर 1793, यहाँ भी 6 और 1 का कोई मतलब नहीं है, अंतिम अंक 5 है, 5 की पावर 107 और उधर 1 की पावर 168। अब इस टेबल के अंदर यदि हम देखें तो 4 की पावर है 1793, 4 की साइक्लिसिटी क्या थी, 2 थी, यानी प्रत्येक 2 के बाद पावर चेंज होती है। और 4 में एक चीज़ और सीखी थी हमने कि जब 4 की पावर ओड हो तब, और 4 की पावर इवन हो, तो 4 की पावर जब ओड होती है तब अंतिम अंक क्या आता है, 4 आता है। जैसे 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 3 64, तो 4 की जो भी इवन पावर होगी अंतिम अंक क्या मिलेगा, 4। तो इसके लिए ये जो पूरा अंक है ये ओड है, विषम है, तो 4 का अंतिम अंक यहाँ हो जाएगा इसके लिए 4 गुणा 5 के लिए यदि हम देखें 0, 1, 5, 6, इनकी कितनी भी पावर हो इनका अंतिम अंक यही होता है। तो 5 की पावर 107 है तो अंतिम अंक हो जाएगा 5, और 1 की पावर कितनी ही हो अंतिम अंक 1 होता है, इन तीनों की गुणा हो जाएगी 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट अंतिम अंक है 0। तो अब आपके पास जितने भी आपकी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं जहाँ पर कि पावर्स के क्वेश्चन हैं, यूनिट डिजिट ज्ञात करने हैं, तब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।